अब बीमा भारती को तो आम हो गया है, उसको कभी भी मार सकते हैं। हम तो थिरनट रखते हैं, कट्टा रखते हैं, पिस्टल रखते हैं। उसका पति जेल में है, बेटा भी जेल में है, उसको मारना आसान हो गया है। मैंने सब ऐसे बोल रहा था और भद्दा भद्दा बात बोल रहे थे, लेकिन हम इसके बाद फिर फ़ोन काटे। हमारे घर में हाउस गार्ड भी मिला था और उसको भी हटाया गया, जानबूझ के हटाया गया, राजनीति के दबाव से हटाया गया। तो बीमा भारती कमज़ोर नहीं है, जनता उनके साथ है। ये तो राजनीति के तहत हमारा हाउस गार्ड हटाया गया है कि बीमा भारती को किसी तरह से इसका हो जाए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन जनप्रतिनिधि अब लगातार अपने जान की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें, रीतलाल यादव पिछले दिन कह रहे थे कि हमारे जान को खतरा है, जेल ले जाने और जेल से लाने के क्रम में हमारी कभी भी हत्या हो सकती है। तो इससे पहले राजद नेत्री और 5 बार विधायक रह चुकी, बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुकी बीमा भारती भी सरकार और पुलिस प्रशासन से अपने जान का गुहार लगाती है। कहती है हमें धमकी दिया जा रहा है, जान से मारने की बात कही जा रही है, रंगदारी मांगी जा रही है। बात करेंगे, बीमा भारती हैं, आप भी लगातार गुहार लगा रहे हैं, रीतलाल यादव भी लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ एनडीए करे कि सुशासन की सरकार है बिहार में। अब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है बिहार में। सुशासन बाबू की सरकार है, अपने आप को सुशासन बाबू की सरकार कहलाता है, लेकिन जनप्रतिनिधि सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, आम जनता सुरक्षित नहीं है। आज डर का माहौल बना हुआ है। हमारे जो है बिहार की बेटी जो है सड़कों पर चलने से जो है कि कतराने लगी है, क्योंकि गैंग रेप कर करके जो है कि फेंक दिया जा रहा है, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होता है। और जो भी दरंदा है इस तरह से कर रहा है, उस पर जो है कि सरकार का तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है कि उसको फांसी तक लटकाने का काम करे। आज मेरा ही बात ले लीजिए कि बार बार जो है कि धमकी आया, एक बार और धमकी आया था जो कि राजस्थान से पकड़ के लाया गया था। पिछली बार भी आपको धमकी मिला है क्या? कुछ पिछले बार जो है कि धमकी मिला था, जब हम सरकार से निकलने के बाद जो है राजस्थान से धमकी दिया गया, बोला बीजेपी के हम प्रवक्ता हैं, ऐसे करके बोला था। तो उसको तो पकड़ के लाया, फिर जो है कि कार्रवाई हुआ। फिर इधर जो है कि फिर 14 तारीख को फिर धमकी मिला, तो उस पर जो है कि फ़ोटो वोटो सब दिखाया कि है तो पहचानने के लिए लाया गया था। तो हम तो पहचाने नहीं कौन है नहीं है। तो पुलिस प्रशासन का दायित्व है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, ताकि उसका मनोबल और बढ़े। नहीं पकड़ेंगे तो और बढ़ेगा। आज हमको धमकी दे रहे हैं, कल और किसी को धमकी देंगे। कल दिन हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं, सुबह निकलते हैं, 12 बजे घर पहुंचते हैं रात में, कभी जो है कि 1 बज जाता है लौटने में। तो कभी भी कुछ हो सकता है। क्या कुछ धमकी दिया गया बीमा भारती को? अब बीमा भारती को तो आम हो गया है, उसको कभी भी मार सकते हैं। हम तो थिरनट रखते हैं, कट्टा रखते हैं, पिस्टल रखते हैं। उसका पति जेल में है, बेटा भी जेल में है, उसको मारना आसान हो गया है। मैंने सब ऐसे बोल रहा था, तो हम बोले कौन बोल रहे हैं? तो कौन बोल रहे हैं? तो हाँ बोल रहे हैं ना। इसके बाद और कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। वो सब लोग आपस में बोल रहा था, पैसा इतना मांगेंगे, इतना दे देगी, ऐसे करेगी, मैंने और भद्दा भद्दा बात बोल रहे थे। लेकिन हम इसके बाद फिर फ़ोन काटे, और काटने के बाद जो हमारा क्षेत्र में जो थाना है मेरा घर का बगल में, अकबरपुर थाना प्रभारी को हम लगाएं, किस तरह से बात हुआ है, धमकी दिया गया है, इस नंबर पर नंबर भी लिखा दिए। तो उन्होंने कहा कि पटना में, तो पटना में स्थानीय जो थाना पड़ता है वहाँ एक एप्लीकेशन आप दे दीजिए। फिर डीएसपी साहब से भी बात किए, वहाँ अनुमंडल धमदाहा अपना ही जिला में पूर्णिया में, तो उन्होंने भी सलाह दिया कि वहीं एप्लीकेशन आप दे दीजिए ताकि जल्दी कार्रवाई हो। तभी तक तो कुछ कार्रवाई अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, न पकड़ाया है न कुछ हुआ है। देखिए हमारे घर में जो है कई हत्या हो चुका है, तो डर तो बना ही रहता है, क्योंकि लोग को कुछ धमकी देता है, अक्कर बैठता है। मेरे घर में हो चुका है, मेरा 18 साल का बेटा का भी हत्या हो गया 2018 में। तो इस कारण से जो है कि डर तो लगता ही है। एक महिला है और जेंट्स में कोई है नहीं घर में, एक बेटी है, एक हम रहते हैं घर में। सास ससुर का भी हत्या हो गया, देवर का भी हुआ, जात का भी हुआ, लगातार मेरे घर में घटना हुआ है। हमारे घर में हाउस गार्ड भी मिला था और उसको भी हटाया गया, जानबूझ के हटाया गया, राजनीति के दबाव से हटाया गया। बॉडीगार्ड भी था 3 गो, उसमें भी जो है कि बहाना करके पुलिस लाइन में हाजिर करवा दिया वहाँ पर कि ना अब जो है कि एक ही गो बॉडीगार्ड रहेगा। उस एक बॉडीगार्ड वो भी भयभीत होकर के वो भी भाग गया था। तब फिर हम वहाँ पर जो है कि बात किए, डीएसपी साहब से पुलिस लाइन बात किए, तब फिर दोबारा फिर गार्ड को भेजा गया है कलखना। तो डर तो बना ही रहता है।
कैसे आप घूमते हैं इतने ऐसा डर लगता में है आप? कि मैंने कि हम जब विपक्ष में है तो इतना बड़ा गुनाह कर दिए विपक्ष में आकर के कि इतना तक उतर गए हैं सरकार के लोग, सरकार प्रशासन दोनों इतना बीमा भारती को मैंने कि लग रहा है कि इतना परेशान करें कि बीमा भारती खुद परेशान होकर के घर में बैठ जाए, राजनीति से संन्यास ले ले। तो बीमा भारती कमज़ोर नहीं है, जनता उनके साथ है और जनता के बीच हर समय रहते हैं, जनता का सेवा में रहते हैं। जनता का सेवा करते करते जान भी चला जाएगा तो बीमा भारती को चिंता नहीं है। उधर से कुछ ऑफर भी आता है जेडीयू या बीजेपी के लोगों से कि आ जाइए आप इधर? नहीं, उधर हम लोग जब छोड़ के चले आए हैं तो उधर से वो ऑफर आवे कुछ भी आवे उससे हम मतलब नहीं रखते हैं। हम जो आरजेडी में हैं, राष्ट्रीय जनता दल में हैं, हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, हमारे पितातुल हैं, हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, हमारे सभी कुछ हमारे अभिभावक गार्जियन, हमारे भाई, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी आदरणीय राबड़ी देवी जो राजमाता है, सबको हम अभिभावक मानते हैं, गार्जियन मानते हैं और अपना घर में आकर के हम सुरक्षित महसूस करते हैं। क्या लग रहा है कि आपको सुरक्षा की जरूरत है, सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए? आपने गुहार लगाया सरकार से? बिल्कुल, हमने तो बार बार आग्रह किया है कि हाँ कोई शौक से गार्ड नहीं रखता है, ना हाउस गार्ड रखता है। 2000 ईस्वी से लगातार हाउस गार्ड है मेरे घर पर रहा है। कई हत्या हुई है, इस कारण से दिया गया था। जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी उसी समय से हमको हाउस गार्ड मिला था और लगातार हाउस गार्ड रहा। ये तो राजनीति के तहत हमारा हाउस गार्ड हटाया गया है कि बीमा भारती को किसी तरह से इसका हत्या हो जाए। यही सब साजिश रच रहे हैं विरोधी। आखिर कौन कर रहा है ये सब? जो प्रतिद्वंदी है वही ना करेंगे, जो सरकार में है, सरकार के लोग हैं, वो सब मिल करके कर रहे हैं इस तरह से कि बीमा भारती को परेशान करो इस तरह से। जीतलाल यादव भी जो दानापुर से विधायक है वो भी अपना कह रहे हैं कि जान। एक बार आपको भी याद दिलाना चाहती हूँ कि एक बार हम क्षेत्र से आ रहे थे 10 बजे रात में, हमारे क्षेत्र में नाटक हो रहा था, कार्यक्रम था, उसमें उद्घाटन करके तो एक बार जो है कि हमारा गाड़ी पर गोली भी चला और गोली अभी भी चंबर में फंसा हुआ है, अभी गोली भी नहीं निकाले हैं। तो कई बार गोली भी चला है हमारे ऊपर। इस तरह से कई घटना हुई। चलवाने वाले लोग जो मेरा प्रतिद्वंदी है वो सब लोग चलाते हैं, वो सब परेशान करते हैं। पुलिस नहीं पकड़ी उन्हें? बिल्कुल नहीं, उस पर कोई ध्यान नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे घूमते हैं। जीतलाल यादव भी अपने जान का गुहार लगा रहे हैं। बिल्कुल, इस सरकार डबल इंजन की सरकार में तो डर सा तो बना ही रहता है। जेल गया है, तारीख करने के लिए कोर्ट आएंगे जाएंगे, बीच में कुछ हो जाएगा तो इसका तो सबको डर रहता है। अभी मेरा ही बेटा अंदर में है, जेल में है, मेरा पति जेल में है, तो डर सा रहता ही। उन लोगों को लिए भी डर लगता है जेल के अंदर? बिल्कुल डर लगता है, सुरक्षित महसूस कोई भी नहीं। अभी के जो डबल इंजन की सरकार है इसमें कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। जनता से लेके जनप्रतिनिधि से लेके जेल में जो है वो भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं अभी के सरकार में। तो आपने देखा पूर्व मंत्री और 5 बार का विधायक रह चुकी बीमा भारती करिए कि हमें बिहार में डर लग रहा है और हमें जो सिक्योरिटी गार्ड मिला था वो राजनीति साजिश के तहत हटा लिया गया और हमें गार्ड नहीं मिल रहा है, हाउस गार्ड नहीं दिया जा रहा है। हम एक गार्ड लेकर चलने के लिए बेबस है। लगातार पुलिस प्रशासन और सरकार से गुहार लगा रहे हैं लेकिन हमें जान से मारने की और हमसे रंगदारी मांगने की धमकी मिल रही। राज को इतना ही, इसे तमाम को बन रहे हैं। फर्स्ट यार झारखंड दिख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।